नमस्कार दोस्तों 16 दिसंबर 2024 को एक न्यूज चैनल पर अमित शाह ने संकेत दे दिए थे कि बिहार में इस बार वो नहीं होगा जो पिछले 19 साल से होता आ रहा है, यानी कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रहें। अब भाजपा को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है और इसीलिए शायद विजय सिन्हा भी ऐसा बयान दे चुके हैं। मिशन अधूरा है, भाजपा की अपनी सरकार हो तभी सभी अटल जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अब दोस्तों मिशन है अपना यानी भाजपा का मुख्यमंत्री बनाने का, और इसलिए बिहार के सियासी गलियारों में एक नए मोर्चे की चर्चा चल रही है। वो है नीतीश के 3 दुश्मनों के एक होने की। वो 3 दुश्मन कौन से हैं? तो ये 3 दुश्मन जो कि नीतीश कुमार के सबसे कट्टर दुश्मन कहे जाते हैं, उनमें से पहला नाम है चिराग पासवान, दूसरा जीतन राम मांझी और तीसरा प्रशांत किशोर यानी पीके। जी हाँ, भाजपा नीतीश को क्या बनाना चाहती है वो तो दिलीप जायसवाल के बयान से भी साफ हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का दोस्तों अगर ये तीनों नेता एक साथ आकर चुनाव लड़ते हैं तो ये नीतीश कुमार का एक बड़ा नुकसान कर सकते हैं। इसमें बड़ा नुकसान होगा आगड़े, पासवान और मुसहर वोटर्स की सेंधमारी का। जी हाँ, ये 3 दुश्मन साथ आएंगे तो वोट बैंक बट जाएगा। अब प्रशांत किशोर कहां से गाइड हो रहे हैं ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आमरण अनशन किसके खिलाफ किया? नीतीश के खिलाफ, और नीतीश को ही मानसिक तौर पर अस्वस्थ बता दिया। इसके बाद से ही नीतीश के मानसिक तौर पर अस्वस्थ होने की बातें भी उठने लगी और विपक्ष ने भी इसको एक अच्छा खासा मुद्दा बनाया। दूसरी तरफ जीतन राम मांझी की बात करते हैं तो जीतन राम मांझी मोदी सरकार में मंत्री हैं। खुलेआम कह रहे हैं कि 20 सीटों से कम सीटें मिली तो अपनी औकात दिखा देंगे, दूसरों की भी देख लेंगे। और उसके बाद चिराग पासवान की बात कर लीजिए तो चिराग आजकल नीतीश से नाराज हैं। बीपीएससी के मसले पर तो बिफर ही गए थे, कहने लगे कि अगर विपक्ष में होते तो आंदोलन प्रदर्शन कर रहे होते। चिराग के निशाने पर भी साफ तौर पर नीतीश कुमार ही नजर आ रहे थे। गठबंधन के भीतर क्योंकि अब ये मुझे मौका मिलता है, मैं अगर विपक्ष में होता तो जरूर सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए मैं भी आंदोलन, धरना प्रदर्शन, ये तमाम बातें करता। बट आज क्योंकि मैं सरकार का हिस्सा हूं, ऐसे में गठबंधन की मर्यादा नहीं ये इजाजत देती कि मैं इस तरीके के धरना या आंदोलन का मैं हिस्सा बनूं। अब दोस्तों ये तीनों नेता कहीं ना कहीं दिल्ली में बैठी भाजपा आला कमान के इशारे पर फैसला ले रहे हैं, लेकिन अगर ये समझौता होता है तो ये नीतीश कुमार से उनकी सत्ता ले सकता है और शायद इसकी भनक नीतीश कुमार को भी है। इसी वजह से देखना होगा कि आने वाले समय में क्या नीतीश कुमार इस नाराजगी को मैनेज कर पाते हैं या फिर अपने दुश्मनों को क्या दोस्ती में बदल पाएंगे। फिलहाल देखना होगा, लेकिन इस खबर में इतना ही। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हमें इंतजार रहेगा। और चैनल को याद से सब्सक्राइब खुद भी करिएगा और अपने आस पड़ोस के लोगों से भी करवाइएगा।